नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे हिंदी 60 के यूट्यूब चैनल पर। पिछली क्लास में हम लोगों ने सीखा था प्रथम स्थान और द्वितीय स्थान की मात्राओं को लगाने के बारे में और उनको अच्छे से प्रयोग करना भी सीखा था। अब हमें तृतीय स्थान की मात्राओं के बारे में सीखना है। जैसे प्रथम स्थान और द्वितीय स्थान की मात्राएं हमने बताई थी कि प्रथम स्थान की मात्राएं लाइन के ऊपर बनती हैं, द्वितीय स्थान की मात्राएं लाइन पर लिखी जाती हैं। उसी तरह से तृतीय स्थान की जो मात्राएं होती हैं वो लाइन काट कर लिखी जाती हैं। तृतीय स्थान की मात्राएं लाइन काट कर लिखेंगे, लाइन काट कर लिखेंगे। अब कैसे लिखेंगे लाइन काट कर, ऐसे आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा, यही हम आपको बताएंगे। तो हम दो तरह से मात्राएं लगाते हैं, एक डॉट से लगाते हैं और दूसरी डैश से लगाते हैं, तो एक हम डॉट से लगाते हैं, दूसरी डैश से लगाते हैं। तृतीय स्थान पर अगर हम डॉट लगाते हैं तो उससे हमें छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा पढ़नी है। इसी तरह से तृतीय स्थान पर अगर हम डैश लगाते हैं तो उससे छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा पढ़नी है। तो लाइन काट कर लिखने से क्या तात्पर्य है? लाइन काट कर लिखने से तात्पर्य ये है, जैसे हमको लिखना है ती लिखना है, ता पर ई की मात्रा लगानी है। और तो हम कैसे लगाएंगे? डॉट से लगाएंगे। तो लाइन काट कर लिखने से मतलब ये है, हम ता को ऐसे लिखेंगे, लाइन काट के लिखेंगे और ता के दाहिनी तरफ लाइन पर तीसरे स्थान पर, यानी हमारा प्रथम स्थान ये, बीच का दूसरा स्थान और अंतिम स्थान तीसरा स्थान है, तो तृतीय स्थान पर दाहिनी तरफ अगर मात्रा लगाएंगे तो ता के दाहिनी तरफ पढ़ेंगे तो ती से पढ़ा जाएगा। इसी तरह से अगर हमें तू लिखना है, तो इसको भी हम कैसे लिखेंगे? ता लिखेंगे और ता से डैश लगा देंगे तृतीय स्थान पर, तो इसे हम तू पढ़ेंगे। इसे दोनों पढ़ा जाएगा, चाहे तू लिखना हो और चाहे तू लिखना हो, दोनों इसी से पढ़ा जाएगा। इसी तरह इसे चाहे ती पढ़ना हो चाहे ती पढ़ना हो, दोनों यही लिखे जाएंगे। तो इस तरह से तृतीय स्थान पर लगाने से, डॉट लगाने से छोटी ई की मात्रा और डैश, छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा और डैश लगाने से छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा पढ़ी जाएगी। अब इसमें अगला नियम क्या है? अगला नियम, इसमें एक नियम और इम्पॉर्टेंट है कि अगर तृतीय स्थान का स्वर दो व्यंजनों के बीच में आ रहा है, व्यंजनों के बीच में आ रहा है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। तो क्या करेंगे? तो मात्रा दूसरे रेखाक्षर के पूर्व लगाई जाएगी, इसको आप ऐसे ही नोट कर लीजिए, फिर हम इसे समझाते हैं कि अगर तृतीय स्थान की मात्रा, अगर एक अक्षर का शब्द है, जैसे ती है, तू है, सी है, तो इसमें तो हम सीधे सीधे तृतीय स्थान पर लगा देंगे। लेकिन अगर तृतीय स्थान की मात्रा दो व्यंजनों के बीच में आ रही है तो मात्रा दूसरे रेखाक्षर के पूर्व में लगाई जाएगी। इसका क्या नियम है? अब जैसे कि उदाहरण के रूप में, जैसे हमने लिखा है 3, हमने 3 लिखा है, तो कैसे लिखा है? ये लिखा है ता प्लस ई प्लस ना,
यही 3 का मतलब है ता प्लस ई प्लस ना लिखा है। तो जो स्वर है, मात्रा जो है दो व्यंजनों के बीच में आ रही है। तो नियम हमारा क्या कह रहा है कि दो व्यंजनों के बीच में अगर तृतीय स्थान की मात्रा आ रही है तो मात्रा दूसरे रेखाक्षर के पूर्व लगाई जाएगी। कैसे? सबसे पहले तो हम लिखेंगे ता, लाइन काट के, फिर ना लिखेंगे। अब ता की मात्रा हम लगाएंगे तृतीय स्थान पर ही, लेकिन जो दूसरा रेखाक्षर है इसके पहले लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? ता की मात्रा इसके ता का बाद क्या है? बाद ये है, पूर्व ये है। तो ता की मात्रा हम दूसरे रेखाक्षर के पूर्व लगाएंगे। ऐसा नियम किस लिए बनाया गया है? ऐसा नियम बनाने का कारण क्या है कि इसकी मात्रा हम यहाँ क्यों नहीं लगा रहे हैं? तो यहाँ मात्रा लगाने से शॉर्ट हैंड लिखते समय हमें कंफ्यूजन हो जाएगा। कैसे कंफ्यूजन? ये आप समझ ही नहीं पाएंगे कि इसके तृतीय स्थान पर लगी है कि इसके प्रथम स्थान पर लगी है। और दूसरी चीज आप ऐसे भी समझिए, ये अगर मात्रा रेखाक्षर से पूर्व लिखी है तो पूर्व में पढ़ी जाएगी, तो ता पढ़ा जाएगा, फिर रेखाक्षर से पूर्व मात्रा लिखी है इस मात्रा को पढ़ा जाएगा और फिर ना पढ़ा जाएगा। तो इस तरह से 3 लिखा जाएगा। अगला जैसे है, मान लीजिए लिखा है दूज। क्या लिखा है? दा दूज लिखा है। तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो हम दा लाइन काट के लिखेंगे, दा हम लाइन काट के लिखेंगे, फिर जा लिखेंगे। अब दा के तृतीय स्थान पर मात्रा आई है तो यानी क्या लिखा है? दा लिखा है प्लस बड़ा ऊ लिखा है प्लस जा लिखा है। स्ट्रक्चर हमारे शब्द का इस तरह से है, दा प्लस ऊ प्लस जा, ये हमारा लिखा है दूज। तो अब दो व्यंजनों के बीच में स्वर आ रहा है, यानी कि जिस रेखाक्षर के, सीधी सी बात है, सिंपल वर्ड में समझते हैं कि अगर हमारे किसी अक्षर पर तृतीय स्थान की मात्रा आ रही है और उसके बाद भी कोई रेखाक्षर है तो हम मात्रा उसके बाद वाले रेखाक्षर के पूर्व वाले तृतीय स्थान पर लगाएंगे। ये हमारा नियम है। तो दा के बाद जा है तो दा की ऊ की मात्रा जा के पूर्व वाले स्थान पे, यानी कि यहाँ लगाएंगे। अगर यहाँ लगाएंगे तब हम दा पर पढ़ेंगे, लेकिन अगर यहाँ लगा देंगे तो ये दा पर नहीं पढ़ी जाएगी, फिर ये जा पर ही पढ़ी जाएगी। तो इस तरह से तृतीय स्थान की मात्रा लगाने का नियम है। एक आधे वर्ड से हम लोग और समझते हैं, जैसे कि मान लीजिए लिखा है सीप, सीप लिखा है। अगला लिखा है कीप, कीप लिखा है। फिर लिखा है करुण लिखा है, करुण लिखा है। और वरुण लिखा है, वरुण लिखा है। तो इस तरह से ये 4 शब्द हमारे लिखे हुए हैं। तो इनको कैसे लिखेंगे? सीप लिखा है, सा पे तृतीय स्थान की मात्रा लगी है तो सा को हम लाइन से काट कर लिखेंगे। पहले रेखाक्षर पर जिस स्थान की मात्रा लगी होगी हम उसी नियम से चलेंगे। सा पे पहले अक्षर पे हमारे ई की तृतीय स्थान की मात्रा है तो लाइन से काटेंगे। कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो हम लिखेंगे सा, लिखेंगे लाइन काट के, फिर पा लिखेंगे। अब सा पे ई की मात्रा लगी हुई है, सा पे ई की मात्रा लगी है तो सा, तो दो व्यंजनों के बीच में मात्रा है तो इसके बाद में एक शब्द है तो इसके प्रथम वाले स्थान पे लगेगा। तो ये हमारा पा है, पा के आगे वाला स्थान ये होगा तो ये हमारी सा पर मात्रा पढ़ी जाएगी। लेकिन यही मात्रा अगर इसे पीछे लगा देंगे तो आप इसे सपी पढ़ेंगे। या अभी मान लीजिए इसको सीपी लिखा होता, सीपी, तब सा की मात्रा हम पा के आगे वाले स्थान पे लगा दिए और पा की मात्रा पीछे वाले स्थान पर लगा देंगे तो ये हमारा सीपी हो जाएगा। अगला रेखाक्षर है कीप, का पर तृतीय स्थान की मात्रा लगी है तो लाइन से काट के लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? का लिखेंगे, फिर पा लिखेंगे,
तो ये पा हमारा लाइन काट देगा। तो का पर ई की मात्रा लगी है तो का की मात्रा पा के पहले वाले स्थान पर लगेगी, तो ये हमारा कीप हो जाएगा। अगला है वरुण। वा लिखेंगे, वा पर कोई मात्रा नहीं है तो वह हमारा लाइन पर लगेगा। अगर वा पर कोई मात्रा नहीं है तो लाइन पर लिखा जाएगा। तो हम सबसे पहले लिखेंगे वा, फिर रा लेकर चले जाएंगे ऊपर, फिर ना बना देंगे। इस ड़ा के लिए हम लोग ना का प्रयोग करते हैं, जैसे इंग्लिश में हम लोग इस ड़ा के लिए ना का प्रयोग करते हैं, उसी तरह शॉर्टहैंड लिखते समय भी इस ड़ा के लिए ना का प्रयोग कर लेते हैं। बाकी जो हमारा ये ड़ा आता है इसके लिए इस ड़ा का और इस ड़ा का प्रयोग किया जाता है। शुरुआत में रेखाक्षरों को व्यंजन पढ़ाते समय हमने आपको इसके लिए ये बताया था, लेकिन जब हम लोग शॉर्टहैंड लिखने लगते हैं तो इस ड़ा के लिए ना का प्रयोग कर लेते हैं। अब रा पे ऊ की मात्रा है, तो रा पे हमारे ऊ की मात्रा है तो किस पे लगेगी? ड़ा के आगे के स्थान पर, तो रा की मात्रा इसके आगे वाले स्थान पर लगेगी, तो ये हमारी रा पर पढ़ी जाएगी। अगला रेखाक्षर है हमारा करुण। का पे कोई मात्रा नहीं है तो का को हम लाइन पर लिखेंगे, का को हम लाइन पर लिखेंगे, फिर रा लिख देंगे, फिर ना लिख देंगे। अब रा की मात्रा ड़ा के आगे वाले स्थान पर लगा देंगे, तो ये हमारा करुण हो जाएगा। तो इस तरह से तृतीय स्थान की मात्राएं हमने आपको बता दी हैं। अब अगली क्लास में हम कुछ मिक्स शब्द लाएंगे, जिसमें प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान और तृतीय स्थान तीनों के बारे में हम लोग बारी बारी से अभ्यास करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपने पास से भी कुछ शब्दों का अभ्यास कर सकते हैं। जो हमने कुछ शब्द बताए हैं इनका भी बार बार अभ्यास करके लिखने का प्रयास कर सकते हैं। धन्यवाद।